राणा सांगा को लेकर, राणा सांगा को गद्दार कहने पर रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूरे देश में इस समय चर्चाओं में हैं, हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं ये अपने बयान पे कायम है और उस बयान के क्या निहितार्थ। रामजी लाल जी, आपने कल परसों शुक्रवार को राज्यसभा में कहा राणा सांगा गद्दार थे। इस बात को आप कैसे मानते हैं और क्या मायने हैं इस बात के? अनावश्यक रूप से हमारे बयान को तूल दिया जा रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार के दिन गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का जो गृह मंत्रालय है उसका काम देश में सामाजिक सद्भाव पैदा करना है। हमारा देश एक घर है, घर में कलह हो, घर में एक दूसरे को मोहब्बत करें। हमारे देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, सब सामाजिक सद्भाव कायम रहे, हिंदू मुसलमानों की इज्जत करें, मुसलमान हिंदुओं की इज्जत करें। और हमारे देश की जो गौरवमयी परंपरा है कि चाहे त्योहार हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों को के, हम साथ साथ उन त्योहारों को मनाते हैं। मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब होली का त्योहार हुआ तो न जाने कहां से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने या किसी व्यक्ति ने होली त्योहार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बिहार से एक विधायक का बयान आया, यूपी से एक विधायक का बयान आया कि जो लोग तकलीफ में है होली की वजह से वो अपने घरों में कैद हो जाए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंग पसंद नहीं हो पाकिस्तान चले जाए। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई होली का विरोध करेगा तो उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि ये जंगल राज नहीं है, कानून का राज है, इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उस समय मैंने ये भी कहा कि जब इस प्रकार की भाषा कोई संगठन बोलता है तो बीजेपी का ये फर्ज है कि वो प्रतिवाद करे। सरकार का धर्म ये है कि सरकार ये कहे कि इस प्रकार के बयानों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उस पर कोई सरकार प्रतिवाद नहीं करती तो मैं मान के चलूं कि ये भाषा आपको बहुत पसंद है। फिर मैंने ये कहा कि कुल मिलाकर की स्थिति आज ये है कि हिंदुस्तान में जो सद्भाव है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमने कहा ये तकिया कलाम हो गया है हमारे देश में कि हर मामले पर हम हिंदुस्तान के मुसलमान को कहते हैं ये तो बाबर का डीएनए है। मैंने कहा हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के जब हिंदुस्तान की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत मुसलमान को नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि देखिए आप बाबर को दोष देते हैं, जहां तक बाबर का सवाल है, बाबर स्वेच्छा से हिंदुस्तान में नहीं आया। बाबर को आमंत्रित किया राणा सागा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो आप राणा सांगा को गद्दार मानते हैं? देखिए कुल मिलाकर के मैंने क्या कहा, मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। राज्यसभा का संचालन होता है, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात की है तो उस कार्रवाई को सदन से निकाल सकती है। पार्टी का क्या स्टैंड है आपके साथ? मैं समझता हूँ पार्टी का स्टैंड तो यही होना चाहिए जो मेरा स्टैंड है। मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया अपनी बात। एक तरफ रामजी लाल जी अपने बयान पे कायम है, वहीं कई हिंदूवादी संगठन, सत्ता पक्ष और कई क्षत्रिय समाज के संगठन इस बयान को लेकर आक्रोशित हैं। आप कई संगठन भी इस बयान को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, क्या आप अपना बयान वापस लेंगे या कायम रहेंगे? नहीं, मैं बयान वापस ले लूंगा। मैंने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य है, कुछ संगठन क्या कर रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, जो चाहे जो करें उनकी इच्छा है। ये थोड़ी आवश्यक है कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबकी राय वही हो जो रामजी लाल सुमन की राय है। जनतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी भी जाति या धर्म के प्रतिष्ठा गरिमा के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी मैंने न की है, न करना चाहता हूं। मैं सभी धर्मों वर्गों का आदर करता हूं। जैसा कि रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके इस बयान से वो अपने बयान पे कायम है। कहीं ना कहीं ये बात ये साबित कर रही है कि देश में राजनीतिक जो रंग है वो धार्मिक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। मैं देश दीपक तिवारी, अमर उजाला के लिए, आगरा से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।